Morning students, class 7 chapter 5 geography. Now I am going to discuss about the atmospheric pressure. Air exerts pressure on everything on the earth surface. देखो हवा जो होती है अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाली हर चीज़ पर हवा का अपना एक दबाव, एक प्रेशर होता है, यानी कि हवा अपना एक दबाव रखती है, एक प्रेशर रखती है. दिस हैपन बिकॉज द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये एयर प्रेशर आता कहाँ से, किसकी वजह से होता है? ये होता है एटमॉस्फेयर की अपर लेयर की वजह से. ऑन द रेस्ट ऑन द लोअर लेयर, जो लोअर लेयर पर यानी कि अपर लेयर का अपना एक प्रेशर लोअर लेयर पर होता है. एटमॉस्फेयर में क्योंकि लेयर पाई जाती हैं तो अपर लेयर अपना प्रेशर लोअर लेयर पर रखती है. एटमॉस्फेयर की प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ एयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फोर्स है जो किस तरह से एक्सर्ट होता है, यानी कि जो बाय अ कॉलम ऑफ एयर, जो एयर के ज़रिए प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इट्स वेट, और उसके वेट की वजह से एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि किसी भी जगह अर्थ सरफेस की कोई भी पर्टिकुलर प्लेस ले लीजिए, वहाँ पर अगर हवा का दबाव महसूस होता है तो वो किसकी वजह से होता है? वो इसी एयर के जो फोर्स है उसकी वजह से महसूस होता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है बैरोमीटर. द यूनिट इन विच एयर प्रेशर इज मेजर इज कॉल्ड द मिलीबार्स. और एयर प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट है वो उसको कहते हैं मिलीबार. याद रखिएगा बेटा कि एयर प्रेशर को नापने का इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर और यूनिट है मिलीबार. देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैरोमीटर. दो तरह के बैरोमीटर होते हैं, मरकरी बैरोमीटर और एंड्रॉयड बैरोमीटर. एनीरॉयड, देखो नीचे उसकी पिक्चर ही बनी हुई है एनीरॉयड बैरोमीटर की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं या मुतासिर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. अर्थ सरफेस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक जैसा नहीं है, ये जगह के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, यानी कि वक्त और जगह के हिसाब से ये बदलता रहता है. द फैक्टर विच अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एज फॉलो. वो फैक्टर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो इस तरह से दे रखे हैं. नंबर 1 है एल्टीट्यूड. एयर प्रेशर इज़ द हाइएस्ट एट सी लेवल. सी लेवल पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि एंड डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड. लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये एयर प्रेशर कम होता चला जाता है. इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर. एज वन गोज अप, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज. सो हवा की जो डेंसिटी है वो घटना शुरू हो जाती है. एंड सो डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट. और इसके ज़रिए जो ये होता क्यों है? क्योंकि जो प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द एयर एक्सपेंड. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हवा पूरे में फैल जाती है और उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हवा जो है वो हल्की हो जाती है और उसका प्रेशर कम हो जाता है. जबकि कोल्ड एयर इज़ डेंस एंड हैवी. जबकि ठंडी हवा काफ़ी भारी होती है, हैवी होती है, डेंस होती है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, मोर प्रेशर. वाटर वेपर. नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर. एयर कंटेनिंग मोर वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर विच हैज़ लिटिल और नो वाटर वेपर. वो हवा जिसमें वाटर वेपर होते हैं वो हल्की होती है उस हवा के मुकाबले में जिसमें वाटर वेपर नहीं होते. वेयर हैज़ लिटिल और नो वाटर वेपर, या वो हवा जिसमें वाटर वेपर बहुत कम है या वाटर वेपर नहीं होती. दस मॉइस्ट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर वाली एयर, मॉइस्ट एयर होती है उसका प्रेशर कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ द ड्राई एयर. जबकि सूखी हवा जो होती है, खुश्क जो हवाएं होती हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है बेटा हमारा परमानेंट प्रेशर बेल्ट. द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द ग्लोब. देखो अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया ग्लोब पर अगर हम इसको देखें तो ये हर जगह के लिए यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है. अभी मैंने आपको बताया है कि ये वैरी करता है जगह और वक्त के साथ साथ.
मेनली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर जगहों का बदलता है या टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इट इज़ हाउएवर ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये क्या होता है, ये अर्थ जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, ये भी यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी घटता बढ़ता रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है, अर्थ रोटेशन पर। देयर आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ। अगर हम अर्थ पर देखें तो 4 प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए बेटे यहाँ देख लीजिए, ये आपको प्रेशर बेल्ट का डायग्राम है, प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये प्रेशर बेल्ट वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो ये है वो प्रेशर बेल्ट। ये हम समझ लेते हैं। द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहे थे, देखा ना, ये नॉर्थ पोल NP नॉर्थ पोल, SP साउथ पोल। इक्वेटोरियल लो पोलर हाई, यानी कि ये नॉर्थ पोल में है पोलर हाई और ये साउथ पोल में है पोलर हाई। सब पोलर हाई साउथ पोल में, सब पोलर लो नॉर्थ पोल में। सब ट्रॉपिकल हाई नॉर्थ पोल में, सब ट्रॉपिकल हाई साउथ पोल में। द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और ये हमारा डायग्राम है बेटा प्लानिटरी विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।